गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीके से अपन मुहिम को जारी रख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको टॉपिक को कवर करेंगे। अधिगम में हमने बात की थी। अधिगम क्या है, वुडवर्थ हरलॉक ने क्या परिभाषा दी। उसके बाद इसके अधिगम के सोपान, गौण नियम, उपनियम, नियम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद थॉर्नडाइक के ये नियम पढ़े अपनों ने। उसके बाद थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा और पावलोव के आईपी पावलोव के कुछ उसके अनुबंधन के प्रकार है, 4 प्रकार के हैं। उसको अपन आज पढ़ेंगे। उसके बाद अपन स्किनर को पढ़ेंगे। ये सारे जो जितने भी अपन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सभी के सभी व्यवहारवादी है। इन्होंने पशुओं पर और जानवरों पर प्रयोग किया है। आपको ये माइंडसेट में रखना है। इसमें शिक्षा में क्या उपयोगिता रही है, ये भी अपने माइंड में होना चाहिए, है ना। तो आज अनुबंधन, आपको पता है अनुबंधन क्या चीज़ है कि आपको मतलब जैसे कि डेली आप घर में आ रहे हैं और आपको पता है कि मम्मी ने यहाँ पे स्टैंड लगा रखा है कि यहाँ पे जूते रखने हैं, डेली आके वहीं रख रहे, और अचानक से किसी दिन मम्मी ने क्या झाड़ू पोछा किया और उसको साइड में हटा दिया, तो आपका अनुबंधन हो रखा था। आप क्या स्कूल से आए और सीधे वहाँ पे जाओगे जहाँ पहले स्टैंड पड़ा था। ये चीज़ है अनुबंधन, है ना। तो अनुबंधन के प्रकार हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला है सहकालिक, दूसरा है विलंब, तीसरा है अवशेष, चौथा है पक्षगामी। क्या होता है सहगामी, है ना। तो इसमें क्या होता है, आईपी पावलोव है। अनुबंधन के प्रकार किसने बताए थे, इवान पेट्रोलिच पावलोव, है ना, इवान पेट्रोलिच पावलोव। इसमें क्या हुआ, सहकालीन मतलब कुत्ता जो होता है, उस कुत्ते और घंटी के बीच का यह संबंध बता रहा है। इसमें क्या होता है, सहकालीन मतलब समान समय में, सह का मतलब समान, कालीन यानी समय, अनुबंधन होता है इनके दोनों के बीच में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 7:12 पर क्या हुआ, घंटी बजी, और उसी समय 7:12 पर उसको भोजन मिल गया। मतलब टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन समान है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो घंटी और भोजन का जो अंतराल है वो बिल्कुल शून्य है, मतलब दोनों साथ में दिए गए हैं, इसलिए इसको बोला सहकालीन अनुबंधन, है ना। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको वो जानकारी होना ही चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। विलंब में क्या होता है कि थोड़ा सा समय अंतराल हो जाता है। क्या हो जाता है, समय का अंतराल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको कि जैसे विलंब की बात कर रहे हैं ना, विलंब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7:12 पर आपके घंटी बजी, उसके बाद भोजन इसको दिया गया 7:14 पे दिया। मतलब क्या हो गया, समय अंतराल हो गया, इसको बोलते हैं विलंब, है ना। उसके बाद है ना, उसके बाद है अवशेष। क्या है, अवशेष। उसके बाद क्या है, अवशेष है। अवशेष में क्या होता है, समय अंतराल बहुत ज्यादा हो जाता है, बेस्ट नहीं होता है ना, अवशेष। और पक्षगामी में क्या होता है, पहले भोजन दिया जाता है, उसके बाद घंटी बजाई जाती है। मतलब कह सकते हो कि आपको पहले रीड का एग्जाम हो चुका है, मिल चुका है, पेपर दे के आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद फिर कोई व्यक्ति कुछ उसके बारे में अलग कुछ धारणा या अलग कुछ बता रहा है, तो वो आपके लिए कोई मैटर नहीं होगा। उसी हिसाब से इसको जो चाहिए था, मतलब कुत्ते को क्या चाहिए था, भोजन, और भोजन इसको मिल गया,
उसके बाद घंटी बजाओ या घंटा बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो चाहिए था वो खाना मिल चुका है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा विलंब। क्या होगा? विलंब सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे, है ना। तो ये अनुबंधन के प्रकार थे। उसके बाद आगे का सिद्धांत देखेंगे, प्रबलन सबलीकरण का नियम। ये आपको नाम देखना ओनली, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ नाम से आता है। तो किसने दिया? सीएल हल ने दिया। किसने दिया? सीएल हल ने दिया, है ना। तो सीएल हल ने दिया प्रबलन और सबलीकरण का नियम, है ना, सिद्धांत। प्रयोग किया था चूहे पर। क्या किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। ऐसा बॉक्स था, उसके अंदर चूहा ऐसे, मतलब ये गली होती है, इस गली के अंदर से क्या चूहा जाता है और भटक जाता है। बीच में दो प्रकार के दो चूहे होते हैं, एक तो मतलब डायरेक्ट पहुंच जाता है और एक टाइम लगाता है। चूहे और कछुए वाली कहानी यहाँ से समझ सकते हो, उस प्रकार का होता है। यहाँ पे बार बार प्रैक्टिकल किया जाता है। तो क्या है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसको पता है कि सीधा अपने को बीच में नॉन स्टॉप चलना है और सीधा बाहर जाके अपने को क्या मिलेंगे? दाने। तो ये है, सीएल हल ने दिया था, प्रयोग चूहे पर प्रयोग किया था। इसमें जो सूत्र दिया है, फॉर्मूला दिया, बी बराबर डी इंटू एच, बिहेवियर व्यवहार बराबर डी आदत, है ना, डी इंटू एच हैबिट, है ना। तो बी बराबर डी इंटू एच, मतलब यहाँ कह सकते हैं व्यवहार बराबर चालक इंटू आदत, है, चालक इंटू आदत। उसके बाद SOR, यह सूत्र भी दिया। ये सूत्र किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था, है ना। और ये जो प्रबलन और सबलीकरण का जो नियम है ये SOR पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे SOR पर आधारित जो सिद्धांत है अधिगम का, वो कौन सा सिद्धांत है? ऐसा क्वेश्चन सीधा आ जाता है तो अपने को क्या करना है? सीएल हल। यहां तक समझा है। उसके बाद आगे जो बात करेंगे अपन, बात करेंगे, है ना, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत। मतलब क्रिया एक्टिव है ना, एक्टिव है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको सक्रिय, एक्टिव और नैमित्तिक सिद्धांत देते हैं, बोलते हैं। 1938 में दिया था। और उसके बाद RR का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। यह सिद्धांत किसने दिया? तो अपने माइंड में आना चाहिए, BF स्किनर। कौन था? BF स्किनर ने ये सिद्धांत दिया था, है ना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीधा क्वेश्चन आता है, तो ये नहीं आता सक्रिय नैमित्तिक। 1938 किस पर प्रयोग किया? कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया। पिजन बॉक्स या इसको चूहे पर प्रयोग किया, है ना। तो पिजन बॉक्स से भी बोला जाता है। इसका जो बॉक्स होता है उसी टाइप में जो पहले अपनों ने बताया था, इस प्रकार का बॉक्स होता है ना। यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ पे दरवाजा होता है और यहाँ पे कबूतर होता है, कौन सा? भूका। और बाहर क्या होते हैं? दाने। इसको ऐसे भटकता रहता है और गलती से इसमें लीवर के ऊपर पांव रख जाता, पड़ जाता है और दरवाजा ओपन हो जाता है और बाहर क्या मिलते हैं? इसको दाने मिलते हैं, है ना। इस प्रकार का प्रयोग किया था। इसमें कुछ अवधारणाएं दी है। उस अवधारणा है, पहली है श्रृंखला, सीरीज। तो इसमें सीधा पूछ लेता श्रृंखला शब्द का प्रयोग किसने किया? तो BF स्किनर। किसने किया? BF स्किनर ने। श्रृंखला, क्रमिकता मतलब क्रम से, है ना। वंचन, वंचन क्या होता है? जब तक कबूतर सही अनुक्रिया नहीं करता है तब तक इसको रिस्पॉन्स, तब तक उसको पुरस्कार बोल सकते हैं, उसको रोके रखना है। ये है वंचन, ना, वंचित रखना है ना। वंचन का मतलब वंचित रखना है। जब तक आप सही क्रिया अनुक्रिया नहीं करोगे, सही तरह से आप जॉब नहीं लगोगे, तब तक आपको मतलब कह सकते हैं कि जो चीजें आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो उसको नहीं बनाने के लिए, मतलब घर वाले एग्री नहीं है, ये आपके लिए वंचन है। आप समझ गए? ये वंचन। किसी भी चीज से अपन समझना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपने को क्या करना है? समझना है। मतलब नेगेटिव चीजों से जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, है ना। तो मैं क्या हमेशा इस चीज को
करता हूँ, क्योंकि हमारे सर बोलते रहते थे कि इन चीजों को नेगेटिव से जोड़ें तो ज्यादा याद रहेगा आपको, है ना। तो वंचन, ये मैगजीन क्या है, मैगजीन ये भी शब्द आया हुआ है और वंचन भी आया हुआ है। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है, पुट अप हो जाता है। तो मैगजीन ये मतलब जो होता है कबूतर और चूहे के जो बॉक्स के, कबूतर और चूहे को क्या करते हैं, इसको ये कबूतर और चूहे को मतलब बॉक्स के पास में ले जाने के लिए, मतलब जब तक उसको ले जाने का जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बोलते हैं मैगजीन बॉक्स, है ना। क्या करते हैं, कबूतर और चूहे को मतलब बॉक्स के पास में ले जाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो है मैगजीन। आज आपको भी मैगजीन की तरह थोड़ा सा करना पड़ रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, वैकेंसी आई हुई है, तैयारी करें कि नहीं करें, किसकी क्लास लें या किसके वीडियो देखें या कौन सी किताब बेस्ट रहेगी, बहुत सारे इस चीज़ों में बहुत सारे डाइवर्ट हैं। तो कुछ बच्चे जो सेलेक्टिव हैं, इनको जो लेना है सिलेक्शन, वो क्या है, मतलब फिक्स है कि मुझे इस चीज़ से पढ़ना है। उनको क्या है कि मतलब वो मतलब किसी ने बता दिया, सपोर्ट कर दिया कि यहाँ ये चीज़ पढ़ लोगे, ये डाटा आप ये कलेक्ट करके नहीं इसको अच्छे से कर लोगे तो आपका हो जाएगा काम। उनको किसी ने सपोर्ट कर दिया, मतलब वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए, वो है उनके लिए मैगजीन, है ना। ये चीजें हैं, तो आप इस चीज को समझना जरूरी है कि मैगजीन क्या है ना, मैगजीन बॉक्स। उसके बाद शेपिंग, शेपिंग भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेपिंग, मैगजीन, वंचन और श्रृंखला, है ना। शेपिंग को बोलते हैं रूपांतरण, आकृतिकरण, क्रमिक, सन्निकटन, वांछित परिवर्तन, मतलब विहार के अंदर वांछित परिवर्तन जो लाते हैं बालक के अंदर, स्टूडेंट के अंदर या कबूतर चूहे के अंदर, तो वो क्या है, शेपिंग है। क्या है, शेपिंग, है ना। तो उसको विहार में चेंजमेंट लाके, विहार में वांछित मतलब कुछ चेंजमेंट लाना है, वांछित परिवर्तन लाना है ना, वो है शेपिंग, है ना। मैगजीन आपको बता दिया, वंचन आपको बता दिया, श्रृंखला बता दिया है। उसके बाद अपन बात करेंगे रेनफोर्स कितने प्रकार के होते हैं, पूर्ण बलन कितने प्रकार के होते हैं। और पूर्ण बलन पर ज्यादा मतलब BF स्किनर दे रहा है और आपको ध्यान रखना है। और अनुबंधन पे क्वेश्चन आ जाए तो IP पावलोव करना है। अनुबंधन पर बल किसने दिया, IP पावलोव, है ना। और पूर्ण बलन पर प्रयोग किया किसने किया, रेनफोर्स पर BF स्किनर ने। अब पूर्ण बलन कितने प्रकार के होते हैं, पूर्ण बलन मतलब रेनफोर्स यार पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, लेकिन कौन कैसा लेना चाहता है उस सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। यदि पॉजिटिव रेनफोर्स होगा तो लाइफ में बेहतरीन कर पाएंगे, यदि नेगेटिव ले लिया तो पूर्ण बलन उस नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव रेनफोर्स और नेगेटिव रेनफोर्स। अब पॉजिटिव के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय, है ना, फर्स्ट और सेकंड, है ना, प्राथमिक और द्वितीय। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भूख, भूख शब्द पूर्ण बलन का प्रकार है, तो वहां पे आ जाता प्राथमिक, द्वितीय, या वो पूछ लेता नेगेटिव, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक। जितनी भी जैविक घटनाएं हो रही, जैविक क्रियाएं हो रही, वो सारी की सारी प्राथमिक पूर्ण बलन में होगा। जो जैविक ऑटोमेटिकली अपने जैविक मतलब बायोलॉजिकल मान सकते हो आप, है ना। तो ये जो है, ये भूख प्यास ऑटोमेटिकली होती है, नींद, मलमूत्र, काम, है ना, ये सारी चीजें जो है ये क्या आएगा, प्राथमिक फर्स्ट इसमें आएगा पूर्ण बलन के, प्राथमिक पूर्ण बलन। द्वितीयक में आएगा बाकी इसको छोड़कर सभी, प्रशंसा, पुरस्कार, प्रशंसा, पुरस्कार, धन, सम्मान, ये सारी चीजें द्वितीयक में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। और आपको याद रखना है कि दंड जो है अपना पनिशमेंट है वो नेगेटिव पूर्ण बलन नहीं है, इससे अलग रखा गया है इसको, है ना। ये चीजें यहां तक समझ में आया। पूर्ण बलन पर जोर किसने दिया, BF स्किनर ने, और अनुबंधन पर IP पावलोव, है ना। उसके बाद पूर्ण बलन की अनुसूची होती है, वो कितने प्रकार की होती है, स्किनर ने दी थी 2 प्रकार की, है ना। वो कौन कौन सी, सतत, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, क्या होता है, लगातार,
कंटिन्यू, है ना, सतत, और आंशिक, है ना। तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट हो रहता है, आंशिक, ठीक है। अब आंशिक के दो पार्ट्स होते हैं, अनुपात, उसके बाद अंतराल। अनुपात जो होता है वो बेस्ट रहता है, इसमें परसेंटेज और संख्या दर्शाई जाती है। अब अनुपात के अंदर भी दो होते हैं, निश्चित मतलब फिक्स, और परिवर्तन अनिश्चित बोल सकते हैं ना। यहाँ पे फिक्स, जैसे आपके 5 नंबर आए, जैसे आपको संख्या दी है, मतलब कि इसमें अनुपात की बात कर रहा है और इधर अंतराल इसमें समय की बात कर रहा है ना। तो अनुपात के अंदर जैसे आपको 5 मिनट के बाद पूर्ण बलन दिया, फिर 10 नहीं मिनट तो इसमें आएंगे, लेकिन जैसे आपको 5 संख्याओं के रूप में पूर्ण बलन दिया, 5 संख्याओं के बाद, फिर 10 संख्याओं के बाद पूर्ण बलन दिया, फिर 15 पे दिया, फिर 20 पे दिया, फिर 25 पे दिया। तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 5 पे चले गए, 5 स्टेप पार कर ली तो वहां पे पूर्ण बलन मिला, 10 पे चले गए, 10 संख्या पे चले गए, पूर्ण बलन मिला, 15 पे चले गए, पूर्ण बलन मिला, 20 पे चले गए, पूर्ण बलन, मतलब फिक्स चल रहा है, 5-5 का अंतर ऐसे चल रहा है ना। तो फिक्स अंतराल या फिक्स परसेंटेज पर 10 पे दिया, फिर 20 पे दिया, फिर 30 पे दिया, मतलब उन्होंने फिक्स क्राइटेरिया कर दिया, इस यहां से यहां तक चलोगे आपको 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, ऐसे, है ना, ये फिक्स कर रखा है। तो फिक्स वाला ये मतलब सही नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, सही नहीं रहता है, ये वाला बेस्ट रहता है, परिवर्तन, है ना, परिवर्तन बदलता रहता है, बदलना चाहिए सिचुएशन, सामने वाला किस कंडीशन, अब फिक्स दे रहे हैं वो अच्छा नहीं रहता, लेकिन बदलता रहे वो अच्छा रहे। उसके बाद अंतराल, अंतराल में समय आ गया, मतलब यहाँ पे भी निश्चित है, मतलब फिक्स और परिवर्तन, तो ये वाला बेस्ट रहता है ना, परिवर्तन, है ना। तो यहाँ पे अंतराल मतलब फिक्स टाइम पे 5 मिनट में पूर्ण बलन दिया, फिर 10 मिनट में दिया, फिर 15 मिनट में दिया, 20 में दिया, ऐसे, और यहाँ पे बदलता रहता है। तो यहाँ पे उधर तो है संख्या, 5 स्टेप पे दिया, फिर 10, फिर 15, 20, ऐसे, है ना। और यहाँ पे 5 मिनट में, 10 मिनट, 15 मिनट में ऐसे दिया पूर्ण बलन। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट। पूर्ण बलन 2 प्रकार के होते हैं, रेनफोर्स 2 प्रकार, पॉजिटिव नेगेटिव, प्राथमिक, भूख प्यास, नींद, मलमूत्र, काम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। श्रृंखला शब्द आ जाता है, वंचन आ जाता है, मैगजीन, शेपिंग, ये शब्द आ जाते हैं, किसने इन शब्दों का प्रयोग किया, तो B.F. स्किनर ने, है ना। उसके बाद सबलीकरण का नियम CL हल ने दिया, इसने SOR, उसके बाद B बराबर D इंटू H, ये सूत्र दिया, है ना। SOR किसने दिया था, वुडवर्थ ने, लेकिन इस पर आधारित है CL हल में, इस पर आधारित है CL हल का नियम जो है सबलीकरण। अनुबंधन अपनों ने देखा, सहकालीन, विलंब, अवशेष और पश्चिगामी, है ना, जिसमें विलंब अच्छा रहता है, ये अपनों ने पढ़ा है, मेरे हिसाब से बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी हिसाब से अपन पढ़ते रहेंगे, अपने पढ़ने में बहुत बड़ा है, B.F. स्किनर को पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके काम की चीजें हैं उसी चीजों को मैं क्या करूंगा, अभी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, वही चीजें, क्योंकि टाइम अपने पास है नहीं, लगभग मात्र 35 दिन है आपके पास, और उन 35 दिन में अपनों को शानदार तरीके से कवर करना है पूरे सिलेबस को। साथ के साथ आप इन चीजों को बार बार देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, और फिर क्या करें कि पुराने प्रीवियस को पेपर को निकालना स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पुराने पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, और इन क्लासों में से नोट्स, क्लास को रोक के नोट्स बना लें, ताकि अपने को बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है।